कल सुबह जब आप उठें और आपको देखने को मिले नो सर्विसेज इन योर फोन, तो बोड़ा आइडिया इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद बंद हो सकती है। लेकिन आखिरकार क्यों, समझते हैं इस वीडियो में पूरी स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तुषार गुप्ता। आप देख रहे हैं बाइट ऑफ भारत, जहां हम कॉम्प्लेक्स देसी न्यूज को क्रिप्स हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं। आज के एपिसोड में हम बीआई के फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉसिबल शटडाउन्स और आप पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बोड़ा आइडिया पर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज है। स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट, एजीआर ड्यूज, बैंक लोन्स जो अप्रैल 2026 से फिर से भरना शुरू हो जाएगा। 19 मई 2025 को कोर्ट ने 40 लाख करोड़ एजीआर वेवर रिजेक्ट किया। लास्ट लीगल शॉर्टकट भी क्लोज हो गया। पहले इस वीडियो में हम समझते हैं एजीआर वेवर क्या होता है। देखिए, मोबाइल कंपनीज हर साल गवर्नमेंट को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर के नाम पर लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्ज का कुछ परसेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोला कि बोड़ा आइडिया को पुराने अनपेड एजीआर भी भरने होंगे, जिसमें पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। एजीआर वेवर का मतलब कंपनी ने कोर्ट या सरकार से रिक्वेस्ट की कि पुराने बिल्स को माफ या कम कर दिया जाए। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने बीआई को ऑप्शन दिया, 4 साल तक का जो स्पेक्ट्रम यानी कि एजीआर इंटरेस्ट बनेगा उस केस की जगह इक्विटी में बदल लो। बोर्ड आइडिया ने फरवरी 2023 में ये ऑप्शन चूज किया। कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट होते होते अगस्त 2023 तक गवर्नमेंट का हिस्सा रफली 49% हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी ड्यू है, सिर्फ इंटरेस्ट शेयर बना है। दो मुंबई जितनी पॉपुलेशन बीआई पर डिपेंड है। अगर शटडाउन हुआ, जियो एयरटेल मोनोपोली बना सकती हैं और टैरिफ्स भी बढ़ सकते हैं। वीआई की गवर्नमेंट से मांग है कि 20,000 करोड़ की फंडिंग मिले ताकि उनका 4G नेटवर्क अपग्रेड हो, 5G लॉन्च हो और डेली ऑपरेशन चल सकें। दूसरी जो उनकी मांग है वो ये है कि एजीआर प्रिंसिपल अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि बचा कुचा 40,000 करोड़ बिल अगर शेयर बन गया तो कैश आउटफ्लो जीरो हो जाएगा। तीसरी इनकी मांग है कि अप्रैल 2026 से जो एनुअल किस्त 8 से 10,000 करोड़ आनी है, उसमें 2-3 साल डिले हो जाए ताकि कंपनी पहले रेवेन्यू ग्रो कर सके। अगर तीनों चीजें नहीं मिलती हैं तो वीआई का कहना है कि डिफॉल्ट रिस्क हाई, नेटवर्क स्विच ऑफ हो सकता है। एजीआर ड्यूज जो बीआई को देने हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देने हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट्स के जो पैसे हैं वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ही देने हैं। कुछ जो इनका पैसा है वो बैंक वेंडर्स लोन्स के थ्रू है, जैसे कि एसबीआई, आईडीएफसी, यस बैंक एक्सेट्रा। अब समझते हैं कि बीआई जो डिमांड कर रहा है एजीआर प्रिंसिपल अमाउंट को इक्विटी बनाने की, उसका मतलब क्या है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, वीआई को 40,000 करोड़ का एजीआर प्रिंसिपल सरकार को देना है। ये 40,000 करोड़ एक बड़ा कैश पेमेंट है जो कंपनी को एक साथ या टाइम पर देना मुश्किल है। तो एजीआर प्रिंसिपल को इक्विटी बनाने का मतलब है, इंस्टेड ऑफ 40,000 करोड़ कैश देने के, वीआई गवर्नमेंट को ये बोल सकता है ये पैसा कैश में देने की जगह आप हमसे हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए। मतलब वीआई गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा, बल्कि कंपनी के शेयर्स ओनरशिप गवर्नमेंट को दे देगा। इससे क्या फायदा हो सकता है बीआई को। बीआई को कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब पैसा बैंक बैलेंस से निकाल के सरकार को नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का बीआई में ओनरशिप बढ़ जाएगा, के लिए पैसा बच जाएगा, जिससे कि वो अपनी नेटवर्क चलाने और इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर सकता है। समरी ये है कि कैश पेमेंट जीरो हो जाएगा, ओनरशिप शेयर इंक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कंपनी का कैश बच जाता है और वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। पर देखिए, गवर्नमेंट इतनी आसानी से इस बात को क्यों नहीं मान रही है और गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, फिजिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सरकारी बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एजीआर प्रिंसिपल को इक्विटी में कन्वर्ट करती है तो ये मतलब गवर्नमेंट को कंपनी से तुरंत 40,000 करोड़ कैश नहीं मिलेगा। ये पैसा गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू था जो सरकार को तुरंत चाहिए होता है अपनी खर्चे चलाने के लिए, जैसे वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इक्विटी मिलने का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका कैश में कन्वर्जन अनसर्टेन है। अगर वीआई को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया तो दूसरी टेलीकॉम कंपनीज भी ऐसी डिमांड कर सकती हैं। इससे गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है और दूसरे सेक्टर्स में भी प्रेशर आता है कि उन्हें भी वेवर या इक्विटी कन्वर्जन मिले। गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद निभाएं। अगर बार बार बेल आउट या इजी टर्म्स मिलते रहेंगे तो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल डिसमैनेजमेंट को सुधारने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहेंगी।
टैक्स पेयर्स का पैसा डायरेक्टली किसी प्राइवेट कंपनी को देना पब्लिक ओपिनियन में गलत लग सकता है। सरकार चाहती है कि ये डिसीजन ट्रांसपेरेंट और जस्टिफाइड लगे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कन्वर्ट किया है, जो कि 49% स्टेक है। अगर 40,000 करोड़ और कन्वर्ट किए तो गवर्नमेंट की ओनरशिप बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कभी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। वीआई को कैपिटल मिलता है तो कंपनी बचेगी, नहीं मिलता तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद इंडिया का टेलीकॉम लैंडस्केप 3 प्लेयर से 2 प्लेयर मॉडल बन जाएगा और ये डिसाइड होगा अगले कुछ महीनों में। अगर आप बीआई यूजर हो तो आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बाइट ऑफ भारत को आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।